आज मैं आपको एक ऐसी किताब की दुनिया में ले जाऊंगी जो केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, बल्कि हमारे समय की एक गूंज है। अरुंधति रॉय की मदर मेरी कम्स टू मी हमें उस सच्चाई से रूबरू कराती है जिसे हम अक्सर देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। जब हम इसे पढ़ते हैं तो लगता है जैसे किसी ने हमारे दिल में दबे हुए सवालों को आवाज दे दी हो और हमें मजबूर कर दिया हो कि हम अपने समय से, अपने समाज से और खुद से सवाल करें। अरुंधति रॉय की किताब मदर मेरी कम्स टू मी केवल एक किताब नहीं है, ये एक पुकार है, एक गूंज है जो हमारे समय की सबसे जटिल सच्चाइयों को छूती है। इस किताब में अरुंधति हमें उन गलियों, उन कहानियों और उन सच्चाइयों की यात्रा पर ले जाती है जिन्हें अक्सर सत्ता और समाज छुपाना चाहता है। शीर्षक में मदर मेरी का नाम आते ही हमें करुणा, दया और सुरक्षा की छवि दिखाई देती है, लेकिन जब ये करुणा हमारे समय के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य से टकराती है तो ये एक नई चेतना में बदल जाती है। ये किताब किसी धार्मिक प्रतीक का गुणगान नहीं करती, बल्कि मदर मेरी को एक रूपक के तौर पर इस्तेमाल करती है, नारीत्व, करुणा और विद्रोह की आवाज के रूप में। अरुंधति रॉय की लेखनी हमेशा से ही बेबाक और निडर रही है। चाहे वो उपन्यास हो या निबंध, उनकी कलम सत्ता के खिलाफ, असमानता के खिलाफ और अन्याय के खिलाफ तलवार की तरह काम करती है। इस किताब में भी वही आग और वही करुणा हमें दिखाई देती है। ये किताब एक तरह से बीते वर्षों की डायरी है, उन क्षणों की स्मृति है जब भारत और दुनिया ने गहरे संकटों का सामना किया। इसमें कोविड महामारी की भयावहता भी है, दिल्ली की सड़कों पर गूंजती किसानों की आवाज भी है, कश्मीर की चुप्पी भी है और उत्तर पूर्व की अनदेखी पीड़ा भी। हर पन्ने पर लगता है जैसे अरुंधति हमारे सामने खड़ी हैं और कह रही हैं, देखो, ये सब हो रहा है, इसे मत भूलो। किताब पढ़ते हुए लगता है कि ये केवल घटनाओं का बयान नहीं है, बल्कि ये सत्ता और तंत्र की क्रूरता का पर्दाफाश है। अरुंधति एक पत्रकार की तरह आंकड़े नहीं गिनाती, बल्कि एक कवयित्री और योद्धा की तरह आत्मा को झकझोरने वाले चित्र खींचती है। वह दिखाती है कि किस तरह हमारी सरकारें अपने नागरिकों को बचाने के बजाय उनका शोषण करती है। मजदूरों का पलायन, रेल की पटरी पर कटे हुए शरीर, भूखे बच्चों की आंखों में चमकता डर, ये सब दृश्य किताब के भीतर से निकलकर हमारे मन में हमेशा के लिए छप जाते हैं। अरुंधति के शब्द इतने धारदार हैं कि पाठक उनके साथ उस दर्द को महसूस करने लगता है। लेकिन यह किताब केवल दर्द की दास्तान नहीं है, ये प्रतिरोध की कथा भी है। जब किसान दिल्ली की सीमाओं पर महीनों तक डेरा डालते हैं, जब औरतें शाहीन बाग में बैठकर संविधान के मूल्यों की रक्षा करती हैं, जब आम लोग अपनी रोजी रोटी दांव पर लगाकर न्याय की मांग करते हैं, तब अरुंधति की कलम उन्हें मदर मेरी की संतानें कहती है। ये मातृत्व की वह ताकत है जो अन्याय के सामने सिर नहीं झुकाती बल्कि और मजबूती से खड़ी होती है। किताब हमें यह भी बताती है कि किस तरह उम्मीद, करुणा और एकजुटता किसी भी अंधेरे समय को रोशन कर सकती है। यही मदर मेरी का असली आगमन है, जब इंसानियत अपनी मूल करुणा को फिर से पहचानती है। अरुंधति की भाषा हमेशा से कविता जैसी रही है। मदर मेरी कम्स टू मी पढ़ते हुए कई बार लगता है कि हम कोई निबंध नहीं, बल्कि कोई लंबी कविता पढ़ रहे हों। हर वाक्य में एक लय है, हर शब्द में एक बेचैनी है। ये बेचैनी हमें चैन से बैठने नहीं देती। वो बार बार हमें याद दिलाती है कि अगर हम चुप रहे तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। ये किताब हमें हमारे अपने भीतर झांकने पर मजबूर करती है। क्या हम भी सत्ता के इस खेल में कहीं न कहीं शामिल हैं? क्या हमारी चुप्पी ने इन अन्यायों को और मजबूत किया है? अरुंधति हमें आईना दिखाती है और कहती है, देखो, तुम्हारा चेहरा कैसा है। किताब में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और पूंजीवाद की आलोचना भी गहराई से आती है। अरुंधति बताती है कि किस तरह बहुराष्ट्रीय कंपनियां और बड़ी शक्तियां अपने हितों के लिए गरीब देशों को शोषित करती है। जल, जंगल और जमीन को छीन लिया जाता है और फिर उसे विकास के नाम पर बेचा जाता है। यहाँ भी मदर मेरी का रूप सामने आता है, धरती माँ का रूप, जिसे बार बार लूटा जाता है,
लेकिन फिर भी वह सबको जीवन देती है। ये रूपक किताब को और भी गहराई प्रदान करता है। जब अरुंधति कश्मीर की बात करती हैं तो किताब और भी तीखी हो जाती है। वहाँ की चुप्पी, वहाँ की सड़कों पर फैला डर, वहाँ के घरों में बैठा अकेलापन, ये सब चीज़ें किताब के पन्नों पर उतरती है। वह दिखाती है कि किस तरह लोकतंत्र का चेहरा नकली हो सकता है और सत्ता की भाषा करुणा को दबाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन उसी के बीच मदर मेरी की छवि एक उम्मीद की तरह झलकती है कि एक दिन यह चुप्पी टूटेगी और आवाज़ें फिर से गूंजेंगी। किताब में अरुंधति पत्रकारिता और साहित्य के बीच की रेखा मिटा देती है। उनके शब्द एक तरफ तथ्य लेकर आते हैं और दूसरी तरफ भावनाओं का सैलाब। जब वह किसानों के संघर्ष की बात करती है तो लगता है कि ये केवल रिपोर्ट नहीं है, बल्कि खेतों से आती मिट्टी की खुशबू है। जब वह मजदूरों की तकलीफ लिखती है तो लगता है जैसे यह हमारे अपने परिवार की कहानी है। यही अरुंधति की ताकत है। वो हमें ये भूलने नहीं देती कि हम सब जुड़े हुए हैं। यही जुड़ाव असली मातृत्व है, जहाँ सबका दर्द अपना दर्द लगता है। इस किताब का हर पन्ना हमें याद दिलाता है कि करुणा और प्रतिरोध साथ साथ चलते हैं। मदर मेरी करुणा का प्रतीक है, लेकिन करुणा अगर अन्याय को देखकर चुप बैठ जाए तो वो अधूरी है। करुणा तभी पूरी होती है जब वो अन्याय के खिलाफ खड़ी हो, जब वो सत्ता से सवाल पूछे। अरुंधति हमें यही सिखाती है कि मातृत्व केवल आंचल में छुपाना नहीं है, बल्कि तलवार उठाकर अपने बच्चों की रक्षा करना भी है। यही मातृत्व का विद्रोही रूप है। पढ़ते हुए कई बार ऐसा लगता है कि अरुंधति हमारे दिल से वो सब कह रही हैं जो हम कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते। हमारी अपनी आवाज़ कहीं न कहीं इस किताब में मिल जाती है। किताब का शीर्षक हमें बार बार याद दिलाता है कि मदर मेरी कोई दूर की आकृति नहीं है, बल्कि हमारे भीतर मौजूद करुणा और विद्रोह है। जब भी हम अन्याय के खिलाफ बोलते हैं, जब भी हम किसी कमज़ोर के लिए खड़े होते हैं, तब मदर मेरी हमारे भीतर आती है। अंत में यह किताब हमें उदास नहीं छोड़ती, बल्कि हमें जगाती है। यह हमें बताती है कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, अगर हम सब मिलकर खड़े हों तो रोशनी जरूर फैलेगी। मदर मेरी कम्स टू मी हमें करुणा, विद्रोह और उम्मीद का मंत्र देती है। ये केवल एक किताब नहीं, बल्कि एक आंदोलन है जो हर पाठक के दिल में जन्म लेता है। अरुंधति रॉय ने इस किताब के जरिए हमें चेताया भी है और संभाला भी है। उन्होंने हमारे भीतर छुपी करुणा को जगाया है और हमारी चुप्पी को तोड़ने का साहस दिया है। ये किताब पढ़ने के बाद हम वही नहीं रहते जो पहले थे। हम बदल जाते हैं, हम और जिम्मेदार हो जाते हैं। अरुंधति रॉय के शब्द हमें ये सिखाते हैं कि मौन रहना अब विकल्प नहीं है। हर आवाज़ मायने रखती है, हर इंसान की करुणा मायने रखती है। ये किताब हमें ये विश्वास देती है कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, रोशनी जरूर फैलेगी। यही है इस किताब का संदेश कि मदर मेरी हमारे भीतर है और जब वह आती है तो हमें खड़ा होना ही पड़ता है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और किताब के साथ।